जैसे मोदी जी को 400 पार की उम्मीद थी, ऐसे हमें 7 की उम्मीद थी। 15 दिन की मोहलत दी हमारे मुख्यमंत्री को। 15 दिन में 7 सीट निकालना कोई बच्चों को काम थोड़ी। इसलिए मुंह पे टेप लगा के आप कह दो बोलो। अब जनता ने नकार दिया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? जनता ने मोदी जी को नकार दिया 400 पार के लिए। ये बीजेपी ने इस बार आप लोगों को साफ कर दिया। वो देखा जाएगा, टाइम आने दो, उसका पता चल जाए। ऐसा लोकसभा में जो ये झाड़ू आया था, ये झाड़ू आम आदमी को ही झाड़ू मार के कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, संविधान बदलेंगे। क्या हुआ? बैसाखी लेके खड़े हो गए, एक इधर एक इधर। बैसाखी हटी, कुर्सी गिरी। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बन रहे, प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बन रहे हैं। लोकपाल भी अन्ना हजारे के साथ है, वो बैठ के चुपचाप जाके एक ही चीज को कब तक कैद करते रहोगे? स्कूल बनाया, लालू जी कहेंगे कि हमने गरीब गुरबा को आवाज दिया था, वो एक आवाज देके और फिर पाप करने में लग जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार चर्चा हो रही है अमेठी सीट की, रायबरेली सीट की और साथ में जो है अयोध्या सीट की। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होना चाहिए तो दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 4 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी जो है अरविंद केजरीवाल एक भी सीट नहीं ला पाए। आखिर कहां कमी रह गई कि अरविंद केजरीवाल 15 दिन के लिए सुपरमैन बन के जेल से बाहर आए थे और फिर सुपरमैन बन के जेल के अंदर चले गए, लेकिन पार्टी में एक भी सीट नहीं आई। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ, पहले इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको लोकसभा चुनाव की। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्योंकि गठबंधन ने जो है अच्छा काम किया है, लेकिन अभी हम बात करेंगे दिल्ली पे। 4 सीटों पे आपने लड़ा, 3 पे कांग्रेस लड़ी, फिर भी उसके बाद एक भी सीट नहीं ला पाए आप लोग। देखिए, हमें तो 7 की उम्मीद थी और जैसे मोदी जी को 400 पार की उम्मीद थी, ऐसे हमें 7 की उम्मीद थी। अच्छा। अब वो 240 पे रह गए, हमारी एक नहीं आई। हाँ। उसमें कारण ये रहा कि हमारे जो मेन लीडर थे उनको तो जेल में डाल रखा था। संजय सिंह को कुछ दिन पहले निकाला। 15 दिन की मोहलत दी हमारे मुख्यमंत्री को। 15 दिन में 7 सीट निकालना कोई बच्चों को काम थोड़ी, इतनी आसान ही थोड़ी है। अच्छा, मतलब 15 दिन वाली बात आ गई। एक बात बताइए, नहीं निकल रहे थे तो नहीं निकल रहे थे, और जब निकाला गया तो अब आप हार गए तो कह रहे। ये निकाला ही इस वजह से गया था, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने आपको छूट दे दी। अरे क्या मुंह पे टेप लगा के आप कहते हो बोलो? 15 दिन के लिए कहते हो, आपको 15 दिन में प्रचार भी करो और सीट भी इकट्ठा करो, कैसे कर देंगे आप बताओ? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है दबादब एक के बाद इतने चुनाव प्रचार किए, दिल्ली से लेके पंजाब तक, फिर भी अगर एक सीट नहीं आ पाता है तो सोचने वाली बात। पंजाब में 3 सीट है ना हमारी। लोकसभा में आप ये बताइए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? 15 दिन में आप लड़ लोगे 7 सीट पे इलेक्शन? अच्छा, एक बात बताइए, फिर ये कैसे ऐलान हो गया कि पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, दिल्ली में गठबंधन के साथ लड़ेगी, फिर भी गठबंधन में भी आप यहाँ पे एक भी सीट नहीं ला पाए? देखिए, हमारे पास 4 सीट थी। हाँ। चारों पे हमने जितना हो सका अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब जनता ने नकार दिया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? जनता ने मोदी जी को नकार दिया 400 पार के लिए। दिल्ली में आपके फुल बहुमत की सरकार है, एमसीडी में आपकी सरकार है, और इसमें क्यों नहीं जनता ने आपको चाहा, क्यों नकार? बता रहा हूँ, आप कह रहे हो कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। पिछले 10 साल से किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी केंद्र में? मोदी जी की थी ना। थी ना। और आपका नारा क्या था? 400 पार। कहाँ गई वो? भाई, जिसकी 10 साल से केंद्र में सरकार है, इतने राज्यों में सरकार है। हमारी तो एक राज्य में थी, दिल्ली में 2 में थी ना हमारी। उनकी तो कितने राज्यों में सरकार थी, लेकिन फिर भी 400 पार का नारा नहीं पूरा कर पाए। लेकिन जिस तरह से आप ये देखो ना, एक केंद्र के इतने बड़े लीडर मोदी जी, वो बेचारे नहीं कर पाए 400 पार का नारा। हमारे 15 दिन जेल से निकाल के आप कहते हो कि आप सीट क्यों नहीं लेके आए? अरे नहीं भाई, हमारा मौका दिया आप लोगों ने। जिस पार्टी में संजय सिंह जैसे धुआंधार सांसद हो, राघव चड्डा हो, अरविंद केजरीवाल जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, उसके बावजूद भी स्टार प्रचारक की कमी हो जाती है। जिस पार्टी में स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज नेता हो, वो हार जाए। 19 केंद्रीय मंत्री हारे हैं भाजपा के, आपको पता होना चाहिए। 19 कैसे हार गए भाई? 10 साल की इतनी बड़ी हुकूमत, 10 साल की, और पूर्ण बहुमत से सरकार, और फिर भी हार गए। लेकिन सरकार तो जो है एनडीए की बन रही है। दिल्ली जीतने से क्या हम केंद्र जीत जाते? 7 सीटों से क्या केंद्र में सरकार बना लेती? नहीं ना। लेकिन बात चली थी कि प्रधानमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल को ही बनाया जाए। भाई एक बात बताओ ना, जब आपने पहले उठा के उन्हें जेल में डाल दिया तो वो करते क्या? आप मोहलत देते ना उनको, जब जेल में डालते नहीं। अगर आपको डर था तभी तो जेल में डाला। आपने सारी राजनीति पर पानी फेर दिया उनकी जेल में। किसके ऊपर लगा रही है? केंद्र सरकार के। केंद्र भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी भी आरोप लग रहा है कि केजरीवाल को 15 दिन पहले छोड़ा गया, इसी वजह से जो है प्रचार करने में कमी आई और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चूक गई। लेकिन एक बात बताइए, क्या लग रहा है ये देख के? आपको लग रहा है कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत? बिल्कुल मेहनत करेंगे, हम करने की जरूरत करेंगे मेहनत, और मेहनत करते आए हम। सीट ला पाए आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी को साफ कर देंगे विधानसभा में, बिल्कुल साफ कर देंगे। पहले से करते आ रहे हैं आप? नहीं तो करा नहीं, बताइए। बीजेपी ने इस बार आप लोगों को साफ कर
कर दिया? वो देखा जाएगा, टाइम आने दो, उसका पता चल जाए। ऐसा सर वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा में जो ये झाड़ू आया था, ये झाड़ू आम आदमी को ही झाड़ू मार के कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, संविधान बदलेंगे। क्या हुआ? बैसाखी लेके खड़े हो गए, एक इधर एक इधर। बैसाखी हटी, कुर्सी गिरी। आप बताओ ना, बैसाखी पे खड़ी है सरकार, बैसाखी हटी, कुर्सी गिरी। मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बन रहे, प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बन रहे हैं। वो है प्रधानमंत्री। इससे पहले भी तो कई बार जो है यूएपीए की सरकार बनी, जिसमें गठबंधन की आज तक जितनी गठबंधन में सरकार बनी कितने दिन चली? अच्छा। कोई 19 दिन में, कोई 16 दिन में, ऐसा सरकारें गिरी हैं। ये 6 महीने में गिर जाएगी बस, ज्यादा से ज्यादा। सबने अपना समर्थन दिया है और फुल बहुमत के साथ एनडीए की सरकार चलेगी। नीतीश जी कितनी बार किस किस को समर्थन दे चुके हैं आपको पता है। पलटू राम के नाम से फेमस है वो। अच्छा। हो सके फिर पलटी मार दे। अच्छा। फिर पलटी मार दे। मतलब नीतीश कुमार पे इतना भरोसा नहीं है आपको? यार हम क्यों भरोसा करें, हम थोड़ी ना भरोसा करते। भरोसा उनको करना चाहिए जिन्होंने अपने साथ लिया है। 3 मंत्रालय अगर उन्हें मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? वो क्या सरकार में मैंने क्या कहा था अमित शाह जी ने वहाँ जाके बिहार में कि मैं किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को दोबारा नहीं लूंगा बिहार में, फिर अपने एनडीए के गठबंधन में नहीं लूंगा और फिर से ले गई। बहुत अच्छी। इसी पे मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि जब मैं दिल्ली में आऊंगा तो लोकपाल बिल लेके आऊंगा और शीला दीक्षित की सरकार की सारी पोल खोलूंगा। आज तक तो वो खुला नहीं। सारी पोल कितनी पोल खोली? सारे जितने मुद्दे थे उन सबको उन्होंने हाईलाइट। लोकपाल बिल कहाँ है? लोकपाल भी अन्ना हजारे के साथ है, वो बैठ के चुपचाप जाके। अच्छा। कहाँ गए अन्ना हजारे? अब गायब वो तो अन्ना हजारे। अरे हम कैसे ढूंढते? वो तो जिन्होंने भेजा था उन्होंने छुपा दिया उनको। अन्ना हजारे अगर गायब होते तो शराब घोटाला में जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते तो वो कहते बहुत अच्छा हुआ, हमने बिल्कुल देखा था। मुझे बता दो, पूरे हिंदुस्तान में क्या अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर आरोप लगे हैं या और भी हैं? अच्छा। देखो आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है, वहाँ से भी पार्टी हार गई। आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, यहाँ से दिल्ली हार गए। क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली हार गई। अरे सर बीजेपी दिल्ली जीत गई। अरे दिल्ली नहीं, हम तो हारे ना। आम आदमी पार्टी तो हारी। आप मुझे एक बात बताइए, लोगों ने तो क्या भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसे जेल गए हैं उसके बाद जो है लोकप्रियता उनकी बढ़ गई है और लोग जो है उन्हें अपना समर्थन देंगे क्योंकि केजरीवाल हीरो हो गए। जब विपक्ष के नेता को आप जेल में डाल दोगे तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? मेरे कहने से थोड़ी वोट देगी कि वोट पड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे। अरे उनको आपने जेल में डाल दिया, 15 दिन में कितनी रैली कर लेंगे भाई? 7 लोकसभा सीट के लिए कितनी रैली कर लेंगे 15 दिन में? रैली बेचारों ने इतनी करी कि पूरा प्रचार ही नहीं कर पाए। इसलिए यही डर था भाई साहब कि पहले उनको जेल में डाल दिया। और मौका इसलिए दिया गया कि लोग यूं ना कहे कि इनको जेल में रखा था। मौका 15 दिन का इसलिए दिया गया ताकि इनके ऊपर से ये बात हट जाए कि हमने तो आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाला था, इसी वजह से हार गए। तो इन्होंने 15 दिन का मौका इसी वजह से दिया था। वो एक बात बताइए, वो जो है सरकार ने दिया या फिर कोर्ट ने दिया? भाई देखो, सरकार दे या कोर्ट दे ये तो आपको ही पता है। मौका 15 दिन का मिला है। अच्छा। हाँ, चाहे वो कोर्ट दे या सरकार, लेकिन 15 दिन का मौका मिला। कि अगर 1 महीने का मौका मिलता तो आप लोग जो है आप जेल में डाले क्यों? आपने जेल में डालने दिए विपक्ष के इतने बड़े नेता को, आप जेल में डाल दे तो फिर उनसे पूछता हाँ जी दिल्ली क्यों हार गए? इस तरह जो है लालू यादव को भी आज जमीन के लैंड फॉर जॉब वाले मामले में आज वो फाइनल दायर याचिका जो है वो सबमिट की गई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप नेताओं पे? फिर तो अंदर ही देखो, ये अगर किसी नेता को जेल में नहीं जाना, चोरी करने देना चाहिए। हाँ। कानून नहीं मतलब धराधर चोरी करने देना चाहिए। वो जांच के दायरे से बाहर है। ये कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए टाइम मिला था केजरीवाल को, इसी वजह से दिल्ली हार गए। अगर पहले टाइम मिलता तो नहीं हार। देखो केजरीवाल थे, ठीक है, जब उनने जन्मत होता है जिसने किया, जहाँ के लोग कहते थे कि केजरीवाल जेल में, तो जेल का जवाब वोट से। दिल्ली वालों ने जवाब वोट से क्यों नहीं दिया? अच्छा दिया तो जवाब नहीं कैसे दिया? बाहर का रास्ता दिखाया। जवाब ये भी बहुत बड़ी सवाल है, जेल का जवाब वोट से, तो आखिर क्यों नहीं? मैं एक बार ये कह रहे हैं कि तू मैं हो रही थी। तू मैं कौन से में? नीतीश कुमार में और बीजेपी में तू मैं नहीं हुई। कितनी बार हुई है? कितनी बार तू मैं? उन्होंने तो भरे मंच से कहा कि हम इसे लेंगे नहीं दोबारा, फिर हाथ पकड़ लिया उनका। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? कहाँ चूक रह गई? क्योंकि 4 सीटों पर दिल्ली में लड़ा था उन्होंने और एक भी सीट हासिल नहीं। चूक हुई है, छवि खराब हो गई, छवि का सारा खेल है। जो सच समय के साथ बाहर आ जाता है। एक ही चीज को कब तक कैश करते रहोगे? स्कूल बनाया, लालू जी कहेंगे कि अरे हमने गरीब गुरबा को आवाज दिया था, वो एक आवाज देके और फिर पाप करने में लग जाओ, तो उसी के नाम पे हमेशा वोट जीवन में राज करोगे। तो एक ही चीज को और बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दोगे।
तो जनता है। मतलब मानना पड़ेगा आपको कि आप लोगों की भी जो है कमियां कहीं ना कहीं रही, जिसकी वजह से एक भी सीट जनता के फैसले का हमने स्वागत किया, हमने नकारा नहीं। देखो जैसे 400 पार वालों ने जनता के स्वागत किया फैसले का, ऐसे हमने किया। जीत हार तो चल। कन्हैया कुमार के लिए भी अरविंद केजरीवाल उतरे थे, नॉर्थ ईस्ट वाले सीट पे गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। जितना उनको वक्त मिला उन्होंने जितनी सीट पे प्रचार हो सकता किया, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, ऐसा नहीं है कि ना की हो। तो उसमें जब भाई आपने भी मेहनत की, नए 400 पार ले आए, हमारे ये देखते हुए क्या लग रहा है कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी को और भी ज्यादा तैयारी करने की 67 की 67 रहेंगी इस बार दिल्ली विधानसभा में, परेशान ना हो। दिल्ली की जनता का मन होता है कि हम लोकसभा में ना दें, लेकिन विधानसभा में आपको ही देंगे। हाँ, आपने सुना ये तमाम जानकारी साफ तौर पर किस तरह जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जो कि यहाँ पर गठबंधन के साथ 4 और 3 का मामला था, वहीं पंजाब में जो है 13-13 यानी कि आर पार का मामला था, वहां पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल 3 सीट, और यहाँ पर जो है झाड़ू का एक खाता भी नहीं खुला, जिसको लेकर बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि झाड़ू का सफाया झाड़ू ने खुद कर दिया। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।